हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये असेंडेंट के ऊपर बेस्ड होती है। मेरा जो प्रिडिक्शन होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आपने देखी होगी मेरी पास्ट रीडिंग्स भी, और मेरी जो रीडिंग्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी और टैरो के कॉम्बिनेशन से होती है। सो अगर आप लोगों का मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉन असेंडेंट है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो देखते हैं 15 जनवरी तक आपकी लव लाइफ को कौन सी प्रॉब्लम्स या कौन सी चीज़ें अफेक्ट करेंगी फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट। एक्वेरियस, मर्क्यूरी, यूरेनस, स्कॉर्पियो, सिक्स्थ हाउस, ओके, सेकेंड हाउस एंड द फर्स्ट हाउस। सो ओवरऑल द मून कार्ड अंडरनीथ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं या जो आपकी लाइफ में ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है उनका साइन हो सकता है या तो वो एक्वेरियस होंगे या फिर स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं और कैंसर हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, और कोई कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। और जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि आपके कुछ एनिमीज़ हैं जो आपको नहीं पता, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। आपके मनी वाइज भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो रहे हो, उनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो। और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि स्पिरिचुअली या तो आप अवेकन पूरे नहीं हो पाए हैं या फिर वो। और अगर आपका कैप्रिकॉन असेंडेंट है तो इस वक्त आपके असेंडेंट में ही सैटर्न और जुपिटर दोनों का प्लेसमेंट है। अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉन है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा 7.5 ही आपकी राशि पे मिड फेज चल रहा है, कर्मा का ही कार्ड निकला है। अभी आप सफ़र कर रहे हैं और अगर आप मून साइन है तो 100% आपका 7.5 ही कर्मा पे करवा रहा है। और अगर आपका असेंडेंट है तो कहीं ना कहीं मिनिमम सा इफेक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन इतना नहीं पड़ता क्योंकि कैप्रिकॉन जो है वो सैटर्न का ही हाउस है, मतलब सैटर्न ही रूल करता है कैप्रिकॉन राशि को। ओके, फूल कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड अंडरनीथ, यानी कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक साइकिल का फेज आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नई शुरुआत होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस आपको भी मिलेगा, और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको पे भी करना पड़ेंगे अपने कर्मास। फूल कार्ड के साथ में टेम्परेंस का कार्ड आया है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में अगर कुछ पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो अभी रिलेशनशिप को लेकर तो इतना इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ में थोड़े बहुत इश्यूज अभी भी चलेंगे, क्योंकि सैटर्न अगर लग्न में आके है तो उसकी जो दृष्टि है सीधी वो आप 7th हाउस में है, यानी कि पार्टनरशिप के हाउस में है। बट फूल के साथ में ये कार्ड आया है, इट मीन्स कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तो 100% आपका आपके पार्टनर के साथ में यूनियन होगा। लेकिन ये मैरिड लोगों के लिए मुझे कार्ड लग रहा है, और जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली है और वो बहुत अच्छी होगी, कोई नई शुरुआत होगी। क्योंकि जिनके साथ आप डील कर रहे थे, अगर आप सिंगल हैं, किसी के साथ आप डील कर रहे थे तो कुछ कार्मिक बॉन्ड थे जो आपको क्लियर करना थे, वो आप कर चुके हैं। अब आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। ओके, देखते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट और नियर फ्यूचर का क्या एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कोई
कोई एक पर्सनालिटी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है और वो आपको अप्रोच करना चाहती है। कोई फायर साइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फायर साइन हो, बट एनर्जी उनकी पैशनेट होगी, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन उनके अंदर होगा। ओके, सो पास्ट का एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। इट मीन्स कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और उन ऑप्शंस में भी कुछ 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनमें आपने 2 को, एक बोलते ना, एक सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो शॉर्टलिस्ट कर दिया होगा आपने। अब उन दोनों में आपने कुछ तो किया होगा कि नहीं ये या ये, बहुत ऑप्शन तो आपके पास थे जब आप सिंगल रहे होगे, लेकिन आपने फिर एक को चूज़ किया, एक पर्सनालिटी को चूज़ किया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, चीज़ों को सही उस पर नहीं ले पाया, है ना। मतलब आपको ऐसा लगा कि आपने जो डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं गलत था या सही था या नहीं, जो भी चीज़ें रही हो, आप काफ़ी समय तक कन्फ्यूज़न में रहे, लेकिन फिर आपकी एक नई शुरुआत आपने ज़रूर की एक पर्सन के साथ में। फायर साइन हो सकते हैं, बस ज़रूरी नहीं है। ये बोल सकती हूँ कि इमोशनली आप उनसे इतना, अपनी तरफ से आप अटैच थे, लेकिन उनकी तरफ से इमोशंस इतने ज़्यादा नहीं थे, वो सिर्फ आपको देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, उनके अंदर फीलिंग्स कम और पैशन ज़्यादा था। फिर जब वो थोड़ा समय निकला होगा तो जो भी चीज़ें रही हों, प्रॉब्लम्स हुए हों, उसके बाद में अभी करंट एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट कार्ड। ये अर्थ साइन के ही हैं, तो ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप इस वक्त पे, आपका जो ओवरऑल मैं बोलूँ कि आपकी एनर्जी क्या है, तो इस वक्त पे आप अपनी एनर्जी को, आपने इतना हील कर लिया है खुद को। अगर हील नहीं किया है तो करंट एनर्जी के हिसाब से आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग और ग्राउंडेड एक वाइफ मटेरियल या एक हस्बैंड मटेरियल पर्सनालिटी बन जाइए, और अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक चीज़ और ये लग रही है कि चीज़ों में अभी पास्ट में वो चीज़ नहीं थी, उनने सिर्फ आपको पैशन की उससे आपको अप्रोच किया उनका, क्योंकि वो आपको लेके बहुत पैशनेट थे, लेकिन अब चीज़ें इक्वल होंगी, क्योंकि आप अपने इमोशन दे रहे थे, आप अपना केयर, उनको नर्चर करना, अपनी केयर देना, सब चीज़ें आपने अपनी तरफ से की, अपने इमोशंस देना, अपना टाइम देना, लेकिन उनने सिर्फ, उनको जब लगा तब उनने आपसे कांटेक्ट किया, जब नहीं लगा उन्होंने नहीं किया। लेकिन चीज़ें करंट अभी एनर्जी में चेंज हो रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस करने के लिए आ सकता है। चैरियट का कार्ड है, 2 मुझे मीनिंग लग रहे हैं। एक तो कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो डिवाइन की तरफ से भेजा गया है। दूसरा मुझे लग रहा है कि कुछ भी हो, अगर चीज़ें आप दोनों के बीच में स्टक रही हैं तो अब उनमें कुछ मूवमेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि करंट की एनर्जी है तो 15 ऑफ जनवरी तक ये चीज़ें हो सकती हैं। नियर फ्यूचर की एनर्जी में है द हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स एंड डेथ। मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने पास्ट को छोड़कर अब एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी, क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है और वो आपके स्ट्रेस की ही एंडिंग आप करना चाहते हो। चीज़ों से बहुत, ये चीज़ें स्टक जो थी ना, वो चीज़ें अब आपकी स्टकनेस ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ में। और एक, या तो कोई नया आपकी लाइफ में एक छोटा प्रपोजल लेके आ सकता है इमोशनल, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो आपके साथ में सिर्फ पैशनेट उनका बिहेवियर रहता था, इमोशनली वो आपके साथ नहीं थे, वो अब अपने इमोशन के साथ आपके पास आएंगे। नियर फ्यूचर की एनर्जी, मुझे 2 एनर्जीज लग रही है। या तो मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है कि आप नई शुरुआत करेंगे किसी और के साथ में, और अगर आप उन्हीं के साथ कर रहे हैं तो एक बार फिर सोचिएगा, जो आपको एक बार छोड़ दिए तो क्या वो वापस छोड़ेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन अगर आप सिंगल हैं और किसी के कारण अपनी लाइफ में स्टक हैं तो प्लीज़ मूव ऑन कीजिए, ठीक है। दोनों की एनर्जीज के लिए एक एक कार्ड निकालते हैं। ये जो कार्ड है, ये मुझे उनकी एनर्जी लग रही है कि उन्होंने अभी तक सिर्फ लिया था, तो नाउ इट्स अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो उनको अब देने की ज़रूरत है, उन्होंने लिया काफ़ी था, क्योंकि ये कार्ड भी यही बोलता है
कि बैलेंसिंग नहीं थी, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, तो अब उनकी बारी है कि उनको आपको देना चाहिए। और अगर वो नहीं देंगे तो ये आपके लिए कार्ड आया है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। फिर आप ही को सोचना है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चीज़ें रिलीज़ करना है, क्योंकि आप अगर रिलीज़ करोगे तो भी, और अगर आपके पर्सन सुधर गए तो भी, दोनों ही केसेस में, मैं ये नहीं बोल रही वो बिगड़े हैं, लेकिन वो चीज़ों, आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। दोनों ही केस में अगर आप न्यू बिगनिंग को चूज करते हैं देन प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आने वाली है। एंजल की तरफ से जो कार्ड है, देयर समथिंग बेटर, वो वही कहना चाहते हैं कि आप अगर पास्ट में स्टक हैं तो अपना डायरेक्शन चेंज कीजिए, बिकॉज देयर समथिंग बेटर, इनसे ज़्यादा बेटर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बट मे बी पॉसिबल कि दैट्स नॉट द राइट टाइम, अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। तो 15 तारीख तक की जो एनर्जी है उसमें मुझे लग रहा है कि चीज़ें अभी जो साइकिल जो चल रही है उनकी एंडिंग ज़रूर हो जाएगी और कोई नया ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। तो थोड़ा ओपन रहिए दूसरे नए ऑफर्स के लिए, स्टक मत रहिए। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग्स यू। ये डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो आपको स्टक नहीं रहना है, हो सके तो आप डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि डिसीजन आपका बहुत समय से पेंडिंग है। क्वीन ऑफ, ये देखिए दोनों एनर्जीज आई है कि पहले वो आपको लेके पैशनेट थे, लेकिन अब आपको लेके इमोशन के साथ आएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, यानी कि मकर लग्न वालों के लिए रीडिंग थी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।